आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो अलिन ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज तांते। नाजरीन, आज हमारी टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वैसे भी ये किसी के तारुफ के मोहताज नहीं, बखूबी इन्हें सब लोग जानते ही होंगे। इनका नाम है डॉक्टर उमर जान। डॉक्टर उमर जान डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और आज हमारी टीम यहाँ पे आ चुकी है और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार आजकल के जो हमारे नौजवान हैं या हमारी टीनेजर्स की बात करें, पूरे यूथ की बात करें, पूरी तरह से आजकल डिप्रेशन में है। तो जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि आजकल जो यूथ हैं वो डिप्रेशन में क्यों मुब्तला हो चुके हैं, पूरी तरह से डिप्रेशन के शिकार हुए हैं और आखिर इन सब चीज़ों की वजूहत क्या है, क्यों डिप्रेशन में शिकार हुए हैं। तब आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि आजकल पूरी तरह से जो यूथ हैं और टीन एजर्स की बात करेंगे, चाहे 20 से लेकर 30 की एज में जो है वो पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुके हैं और क्या वजूहत है, क्यों आ चुके हैं डिप्रेशन में। देखिए, पहले तो सबसे ज़रूरी जिस चीज़ पे मैं स्ट्रेस करूँगा वो एक्चुअली ये है कि जैसे बॉडी में हाइपरटेंशन होता है, शुगर की बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी होती है, ऐसे ही डिप्रेशन भी है। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हर किसी को हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घर में कॉन्फ्लिक्ट हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई नशा कर रहा हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है किसी की नौकरी चली गई हो। ये किसी को भी हो सकता है, वो किसी भी कैटेगरी में आएगा, अमीर हो गरीब हो, हर किसी को हो सकता है। अब जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं? ऑब्वियसली अगर अंडरलाइंग इलनेस है, कोई किसी को माइल्ड डिप्रेशन है, जो हमारे पास आके काउंसलिंग से भी ठीक हो सकता है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, लेकिन एक स्टिग्मा अटैच है। तो मैं आपके चैनल के वसादत से ये बोलना चाहता हूँ कि जो एक स्टिग्मा है कि लोग सोचते हैं कि इन दवाइयों से नींद आती है, इन दवाइयों की लत लग जाती है, इन दवाइयों की आदत हो जाती है, ये फिर छोड़ नहीं पाते हैं। वैसे ही एक पेशेंट है जिसका डायग्नोज 10 साल की उम्र में हुआ है, उसको डायबिटीज़ हुई है, शुगर की बीमारी है उसको, वो 100 साल का भी हो जाता है, 60 साल का भी हो जाता है, वो शुगर की दवाई छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके बगैर नहीं चल सकता। तो हमारे में भी ऐसा है, कोई बीमारियां होती है जिनके लिए लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ती है, और कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिचुएशनल होगी, कोई एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, कोई फैमिली स्ट्रेस है। आजकल इनफर्टिलिटी देखोगे आप, कश्मीर में लेट मैरिजेस हो रहे हैं, बच्चे पैदा ऐसे नहीं हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, शॉर्ट फैमिलीज है, उसका स्ट्रेस है। तो उसके लिए 9 महीने 6 महीने का कोर्स होता है, वो पेशेंट को रेगुलरली हमारे पास फॉलोअप करके आके ठीक हो सकते हैं उसके लिए। डॉक्टर साहब, 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 370 रुपये से को रिवोक किया था। उसके बाद फिर जो भी टीन एजर्स की बात करें या फिर एजुकेटेड के जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी पीक पे थी, उस टाइम भी पीक पे थी और आज भी अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। आपको लगता है कि उसके बाद फिर कोविड-19 का इशू था, पूरी तरह से लड़के जो हैं यूथ जो हैं वो घर में पड़े हुए थे। आपको लगता है डॉक्टर साहब के अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी डिप्रेशन में बच्चे आ चुके हैं? देखिए, वो तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, स्टिल इफ़ वी टॉक अबाउट कि कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर, ये रिचेस्ट स्टेट है इंडिया की, यहाँ पे तो भी इंसान सर्वाइव कर पाता है, लेकिन जो छोटे छोटे कारोबारी थे उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। हमारे पास एक ओपीडी का फ़्लो बढ़ गया, इतनी एंग्जाइटी थी पेशेंट्स में, जो किसी ने 10-20 लाख रुपए खर्च किए थे, अपना सेटअप स्टार्ट किया था, वो कोलैप्स हो गया, फ़ोन बंद हो गए, कम्युनिकेशन ख़त्म होगी, जिनकी शादियाँ होने वाली थी वो चीज़ें बंद होगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत इफ़ेक्ट रहा। और जब एक जो 5 अगस्त का जो हो गया आर्टिकल का हो गया, उसके बाद उसके दौरान भी, उससे पहले भी जो एक ड्रग का इन्फ्यूजन कश्मीर में स्टार्ट हो गया है। अभी हम यहाँ पे मैं पहले तो बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ एसएसपी खलील पोसवाल साहब को कि वो इस चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हम उनको बहुत मशकूर हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस गांधरबल के। एंड वो एक बहुत कंपोनेंट है बड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये साइकेट्रिक बीमारियाँ हो रही है। अपार्ट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स आर प्लेइंग ए बिग रोल हियर। मतलब अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे तो टीन एजर्स की बात करें, चाहे यूथ की बात करें, तो पूरी तरह से आजकल इन्वॉल्व है ड्रग्स में। स्मोकिंग में भी आजकल इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि स्मोकिंग की वजह से या ड्रग्स की वजह से भी जो लोग हैं आज डिप्रेशन में आ चुके हैं? लोगों ने ड्रग्स स्टार्ट किए, ठीक है। अगर किसी ने किसी इंसान को फैमिली स्ट्रेस है या एजुकेशन स्ट्रेस है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, एक बार फेल हो गया, देन ही स्टार्ट्स अप विद समथिंग, वो एक सिगरेट से स्टार्ट करता है। वो जब मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है, आपने लास्ट टाइम हमने एक स्टडी भी बनाई थी इस पर, आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत वो उसको शेयर्स भी हुए थे। देयर वाज अ वन फीमेल जिनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और शी वाज बीइंग टेकन बाय हर ग्रैंडफादर।
तो उसके बाद शी वेंट टू विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मिली, एक बारी सिगरेट स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली उन्होंने पूरा प्रॉपरली हीरोइन हो, चरस हो, गांजा हो, पूरे नशे में उसने लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी जो पूरी तरह से डिप्रेशन में शिकार हुए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल हॉस्पिटल की तरफ से, अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट, अपने CMO की तरफ से सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक साइकेट्रिक पेशेंट जब आता है उसको उसके साइकेट्रिक सिम्टम्स ऐसे नहीं होते कि वो रोता रोता हमारे पास आएगा या सर फोड़ता हुआ आएगा। वो आता है सर दर्द लेके, जिसके लिए वो एक किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। वो आता है पैल्पिटेशन लेके, जिसको हम घबराहट, बेचैनी कहते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, वो उसको एक सब थेरेपेटिक डोज देता है। सब थेरेपेटिक डोज का मतलब है अगर हमारा एपिटाइट है एक पूरे प्लेट पे चावल खाने का, उसको एक कटोरी में दे देते हैं, बीमारी वहीं की वहीं रह जाती है, सिम्टम्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर पेशेंट माइल्ड डिप्रेशन में आता है, उसको एक सब थेरेपेटिक डोज मिलती है, बीमारी एक्सटेंड हो जाती है, वो मेजर डिप्रेशन बन जाता है, फिर लाइफ लॉन्ग भी दवाई खानी पड़ सकती है। मैं गांदरबल के लोगों को यही मैसेज देता हूँ, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आएँ, जब नींद ना हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, स्कूल का बच्चा हो जो कॉलेज में हो, बेहोश हो के वहाँ पे गिर रहा है, हमेशा साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करें। उसको पता है कि कैसे इन चीज़ों से निकलना है। हम पूरे 1 हफ्ते यहाँ पे होते हैं, जिसमें हमारी ड्रग डी एडिक्शन OPD भी होती है, हमारी 2 दिन यहाँ पे साइकेट्रिक OPD भी होती है। उसके बगैर भी हम पेरिफ्रीज में जाके कैंप करते हैं। और आपकी चैनल की वसादत से मैं मनीगाम के लोगों को, वसम के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 26 तारीख को सैटरडे या फ्राइडे जो आने वाली है, हम एक डी एडिक्शन कैंप और एक न्यूरो साइकेट्रिक OPD वहाँ पे कर रहे हैं। तो आई विश कि लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। नमाज का टाइम है, नमाज के बाद भी आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं। उनके लिए फ्री मेडिसिन अवेलेबल है। ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे नींद की प्रॉब्लम है, घबराहट है, बेचैनी है, इनफर्टिलिटी का इशू है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कोई भी है, आप आइए, आपका फ्री इलाज वहाँ पे हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।